Morning class 2, myself Anirudh P. I hope you are enjoying your studies and keeping well with your studies at home. Today I will explain you chapter number 2, किसान का नेवला। यह इस पाठ में मतलब हमें एक शिक्षा मिलती है। किसान का नेवला मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि किसान नेवला किसान का है, मतलब एक किसान था, उस किसान ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर और स्वामी भक्त था। एक दिन किसान अपने किसी काम से बाहर चला जाता है। उसके बाद किसान की पत्नी अपने बेटे को जमीन पर लेटाते हुए उसको दूध पिलाती है। दूध पीते पीते बच्चा वहीं सो जाता है। उसके बाद किसान की पत्नी नेवले को अपने बच्चे के सामने रखकर, मतलब उसकी रखवाली करने के लिए उसको रखकर रस्सी और घड़े लेकर कुएं पर पानी भरने चले जाती है। पानी भरने के बाद अभी वो आई नहीं है। इसी बीच क्या होता है कि एक मतलब भयानक सा काला सांप उस बच्चे के पास प्रवेश करता है। इस चीज को मतलब कि सांप को बच्चे की तरफ बढ़ता देख नेवला सांप पर आक्रमण करता है बच्चे को बचाने के लिए। सांप और नेवले में बहुत देर तक लड़ाई चलती है और वो सांप अंत में मारा जाता है। उसके बाद नेवला दरवाजे पर बड़ी खुशी से बैठा हुआ रहता है। उसे इस बात की खुशी रहती है कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचाई। इसी बीच पानी भरकर किसान की पत्नी वापस आती है। जब वह नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ देखती है, उसको शक होता है। उसको ऐसा लगता है कि नेवले ने ही उसके बेटे को काट लिया होगा या मार दिया होगा। यह सोचकर वह पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले पर पटक देती है, जिससे बेचारे नेवले की वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती है और नेवला मर जाता है। और वह रोते रोते जब घर में प्रवेश करती है किसान की पत्नी, तब देखती है उसका बच्चा तो सुख से सो रहा है, आनंद से सो रहा है। तब उसे अपने गलती का एहसास होता है। यानी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो फसाद। मतलब वो बिना विचारे काम कर रही। बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि वो नेवले के मुंह पर जो खून लगा हुआ था वह खून उसके बच्चे का नहीं बल्कि सांप का खून था। उसने भयंकर सांप से उसके बच्चे की रक्षा की थी, लेकिन अज्ञानतावश बिना विचारे उसने नेवले को मार दिया था और उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था और नेवले को अपने गोद में रख वो रो रही थी, बिलख रही थी। लेकिन अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें एक मतलब बहुत ही जरूरी सूचना शिक्षा यह मिलती है कि बिना विचारे, नंबर 1, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरी जो बात है, हर जानवर में कोई ना कोई समझदारी होती है, जो कि नेवले में थी। तभी उसने उस भयंकर सांप से अपने मालिक के बेटे की रक्षा की थी। तीसरा बात, क्रोध में कभी भी गलत काम मत करो और कोई भी काम सोच विचार कर करने से उस काम में हो सकता है देरी हो, किंतु उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिले। तो यह रहा आपका चैप्टर किसान का नेवला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसी भी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत आसान भी है। आपको क्या करना है, मेरे पढ़ाने के बाद आप घर में भी पढ़े होंगे आशा करते हैं। आप इसको 1 से 2 बार रीडिंग करिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह कहते हुए ये चैप्टर में समाप्त करता हूँ। घर पे रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।